करते हैं, बात महाकुंभ की करते हैं, क्योंकि महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सिर्फ देश ही नहीं, विदेश से भी लाखों श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। आम लोगों के साथ साथ देश की कई नामचीन हस्तियां हैं, बड़ी हस्तियां हैं जो महाकुंभ में पवित्र पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा चुकी हैं, स्नान कर चुकी हैं। लेकिन अखिलेश यादव, सपा के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, इतना ही नहीं विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें महाकुंभ के इस दिव्य भव्य नव्य आयोजन से दिक्कत है। वो बार बार सवाल उठा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल कहा था कि 50 करोड़ से ज्यादा सनातनी हैं जो कि महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है। योगी के इस बयान पर अब अखिलेश तंज कस रहे हैं। अखिलेश खुद भी महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, बावजूद इसके लगातार तंज कसने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं की अपार भीड़ महाकुंभ में उमड़ रही है ताकि वो संगम में स्नान कर सके, डुबकी लगा सके, पवित्र डुबकी लगा सके। लेकिन इस पर विपक्ष के कई ऐसे सांसद हैं, विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें दिक्कत है और वो बार बार बयानबाजी करने से बाज नहीं आते। मान के चलिए ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000-5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। नहीं, आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। लेकिन दिल्ली की कमान किसके हाथ जाएगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इसे लेकर लगातार मंथन का भी दौर जारी है। ऐसे में सवाल ये कि किसे कमान आखिर कब आएगा ना। तो दिल्ली का सीएम कौन होगा, इसे लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। और इसी कड़ी में आज दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली में जीत के बाद ये पहली बैठक हो रही है और कई मायनों में ये बैठक अहम है, क्योंकि 8 दिन बीत चुके हैं। लेकिन दिल्ली की कमान किसके हाथ होगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और इसी सस्पेंस को खत्म करने के लिए लगातार बैठक हो रही है, मंथन का दौर जारी है। और आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ जेपी नड्डा की यह बैठक होगी और चुनाव के बाद यह पहली बैठक है जिसमें समीक्षा की जाएगी संगठन चुनाव को लेकर। लेकिन सवाल ये कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा, कौन बीजेपी का चेहरा होगा, क्योंकि नाम तय है ऐसा माना जा रहा है, फॉर्मूला भी मंत्रियों का तय कर लिया गया है। लेकिन इंतजार है आला हाईकमान की मोहर का। तो देखिए सवाल बड़ा है, सबकी निगाहें हैं कि आखिर राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये अगले 48 घंटे में पूरी तरह से साफ होने की संभावना है। दिल्ली बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। माना यह जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और 19 या 20 फरवरी की वो तारीख होगी जब शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए।
दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाला चेहरा कौन होगा? किसके हाथ होगी राजधानी की कमान? किसका कटेगा पत्ता? बीजेपी हाईकमान का प्लान तैयार, तरीका तय, जगह फिक्स, बस प्रधानमंत्री के मुहर का इंतजार। दिल्ली में अब नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव नतीजे को आए भी 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फॉर्मूला बीजेपी आलाकमान ने तैयार कर लिया है। पीएम मोदी अमेरिका दौरे से लौट आए, अब जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। नए मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर विधायक दल की बैठक की तारीख सामने आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करेंगे, जिसके बाद दिल्ली के नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। सूत्रों के अनुसार 17 या 18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी और नाम पर मुहर लगेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 48 में से 15 विधायकों के नाम छांटे गए, उनमें से भी 9 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उन्हीं में से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय होगा। दावा किया जा रहा है कि नई सरकार का 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा। कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी। यही तो भाजपा की सुंदरता है। पीएम के साथ बैठक से पहले आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के साथ बैठक होगी, जिसमें सीएम के नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसके पहले बीजेपी ऑफिस में प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीएल संतोष, हर्ष मल्होत्रा, अतुल गर्ग, कमलजीत सहरावत और पवन राणा मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कि कौन कितनी लूट कर सकता है। और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि अपने वादे ना पूरे करने का ठीकरा वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ेंगे। विधायक दल की बैठक तो 2 दिन बाद होगी, लेकिन उससे पहले सीएम फेस को लेकर कई कयासबाजी चल रही है। फिलहाल जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है, उनमें प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, सतीश उपाध्याय, शिखा रॉय, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद और पवन शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। दिल्ली में जो 48 लोग आए वो 48 के 48 लोग सीएम के लायक हैं। उसमें से जिसको पार्टी विधायक दल का नेता चुनेगी वो व्यक्ति सीएम बन जाएगा। नाम कई हैं, लेकिन बीजेपी इतने आसानी से कभी पत्ते नहीं खोलती और उसके पीछे वजह संगठन और पार्टी का मंथन है। वैसे हालिया हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को ही देख लें तो सरप्राइज पैकेट में दिल्ली में किसी की भी भारत माता की। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी काजल जुड़ चुकी है। काजल, देखिए एक के बाद एक बैठकों का दौर हो रहा है, यानी कि बहुत जल्द वो तस्वीर सामने आ जाएगी, वो चेहरा सामने आ जाएगा जो दिल्ली की कमान संभालेगा। क्या जो नाम रेस में आगे चल रहे हैं, लगता है उन्हीं नामों में से किसी एक पर मोहर लगेगी या फिर हर बार की तरह बीजेपी इस बार भी कोई सरप्राइज देगी? जी बिल्कुल, देखिए बम्पर जीत के बाद बीजेपी में अभी भी सस्पेंस ये बरकरार है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और इसे लेकर तमाम बैठकें जो है, बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। कल भी हमने देखा कि एक बैठक हुई, आज भी शाम 6 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसकी अध्यक्षता जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और उसमें भी जो सीएम पद के चेहरा है या फिर सीएम जिसको चुना जाना है उस पर भी बात हो सकती है। संगठन को लेकर तमाम बातें हो सकती हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से आपने सवाल किया कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और जिन नामों का जो है चर्चा चल रही है, जिन नामों को लेकर क्या उसमें से कोई होगा, तो फिलहाल बीजेपी ये सस्पेंस जो है वो बरकरार रख रही है और ये कब साफ होगा, क्योंकि 17 और 18 बिल्कुल सस्पेंस बरकरार है और उम्मीद इस तस्वीर के जल्द साफ होने की है। लगभग माना जा रहा है कि 2 दिन में ये तस्वीर साफ हो जाएगी और सीएम फेस पर से पर्दा उठ जाएगा। चलिए